मेरी लाइफ शून्य है, जीरो जीरो। मैं तेरे बगैर जीवित नहीं रह सकता ये हवा। तुझे छोड़ और कोई रास्ता नहीं। हम जाएं तो कहां? क्योंकि उद्धार का द्वार केवल तू है, उद्धार का मार्ग केवल तू है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हे दया के परमेश्वर, मांगो मांगो सारे, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में आमीन आमीन हालेलुया। हाथ नहीं उठावांगे, बस बस याद रखियो कि मेरे तक क्या की है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बार बार पाप कर रहे हैं, कि नहीं? बार बार आज हो गया, कल फिर सॉरी मांग ली परमेश्वर पर, 10 दिन के बाद फिर सॉरी मांग ली, 2 महीने बाद फिर सॉरी मांग ली, 3 महीने बाद फिर। हालेलुया। ऐसा कुछ है कि नहीं है? आगा बढ़ जोर तक करो, हाँ तो बढ़ सका नहीं, नाट दे दो नहीं। आज कोई पाप हो गया, 2 दिन बाद प्रभु जी माफ कर, क्षमा कर, मेरे पर गलती होगी। हालेलुया। कई दफा हुआ नहीं, ये बता साल हो या प्रभु माए, साल में 20 बार कह दिया परमेश्वर क्षमा कर। बाइबल में लिखा कि बपतिस्मा ले और मन फिरा, और यीशु मसीह ने कहा कि दोबारा पाप ना करिए, दोबारा अपराध ना करिए, वरना पहले तो स्थिति थी तेरी, उसके पाप करने के बाद 7 गुना दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर है जाएंगी, ज्यादा ताकतवर 7 गुना दुष्ट आत्मा आएगी और तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे इस बात की फिक्र भी नहीं है कि जिस दुष्ट ने मेरा पीछा छोड़ा है, अगर मैं बार बार पाप करूंगा तो वो 7 गुना ताकतवर होकर मेरे पास लौटा होगा। पता आपने इस बात का? किस ने पता है? अगर मैं दोबारा पाप करूं तो शैतान 7 गुना ताकत के साथ मेरे पास आओगा। किने किने बिरा थोड़े से बंदे ने पता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हो जाए कई बार, नहीं बड़ी गंभीर बात है। कल प्रभु ने मन में डाली कि देखो ये जो प्रचार आप कर रहे हैं फिलहाल इस टाइम, यो 1 साल में मैंने वायदा कर रखा कलीसिया के साथ कि 1 साल में 2-3 बार तो आप इस प्रचार न लेवांगे, कि नए लोग भी जुड़ते रहे और लोग बार बार पाप में जाएं, तो न बचाने के लिए, शैतान से दूर करने के लिए बार बार इसने करने की जरूरत है इस प्रचार में। हालेलुया। पाप के बारे में किस ने सुना पहले इस चर्च में? पाप नहीं करना, किस तरह बचना है, पूरा सुना पहले नहीं करना और किस तरह बचना है। किस ने सुना है?
आप बच रहे हो। दोबारा तो नहीं करते। हाथ खड़ा करो। कौन कौन बच रहा है? 1 2 3 4 आप बच रहे हो। हालेलुया। अगर मैं आपके घर भी नहीं गया तो आत्मा बता देगा। इस बात की चिंता ना करो कि मेरे तो झूठ बोल लोगे। हालेलुया। अगर शक है तो खड़े होकर आपके पाप गिनवाऊं। शक है किसे ना खड़ा करूं बताऊं। कोई भी झूठ ना बोलियो परमेश्वर से। हालेलुया। बाइबल लिखा कि वो हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। झूठ नहीं बोलना कभी भी। किसी आगे नंबर ना बनाओ। आपने नंबर कौन देगा? मैं तो नहीं देता। हालेलुया। बन जाने गड़बड़ कदे कदे। ओजय जी सोमपाल जी ने को है। ओजय जी और कौन को है? वीरेंद्र जी के हुआ है। विक्रम और सुरेंद्र जी मेरे ख्याल में गलती नहीं करते हैं। ठालिया और करें तो सारे हैं। हालेलुया। मुंह से अंगीकार तो क्षमा भी मिलेगा। आमीन। लेकिन जो चुपचाप बैठे हैं पाप करके हमें मन तो लगता नहीं परमेश्वर ने माफ करेगा। हालेलुया। तो सीखा कुछ इस विषय में। ओके। पहला योना उसका एक पहला योना उसका एक अध्याय उसका 8 तक शुरू करेंगे अपन। हालेलुया। लिखा कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। हालेलुया। क्या कह रहा यूहन्ना कि जिसने मान लिया कि हाँ मैं पापी, बात खड़े करे लोग। हाँ मैंने भी कराया, मैंने भी गलती कर दी, मैंने भी गुनाह कर दिया, मैं भी थोड़ा गलत चल पड़ा था महीना पहले 2 महीने पहले कदे भी हो। हालेलुया। तो उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर आपने मान लिया कि मैं पापी हूँ और उसके दास के सामने और किसी 1-2 व्यक्ति के सामने मान लिया कि मैं पापी हूँ और आपने सॉरी मांग ली परमेश्वर पर, तो आपके पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। और यदि आपको कि ना मैंने पाप नहीं किया तो आप किसी ने झूठा ठहराओ? परमेश्वर ने उसके वचन।
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, हर एक ने पाप करया, हर एक के हाथ खून तय रंगे हैं, लाल रंग के। हालेलुया। तो वचन कर या अनुमति नहीं है कि आप तो वचन करे कि आपने पाप करना है। परमेश्वर ने कह रहा कि हर एक बंदा पापी है तो आपने पाप करने हैं, कोई मना नहीं कर सकता। आप 1 साल के बाद इस प्रचार न करांगे, जब पूछांगे कि आपने पाप करया तो आपको कि ना जी 1 साल हो गया, उस दिन आपने बताया था मैंने पाप नहीं करया। और वचन कह रहा है कि आपने अंगीकार करना पड़ेगा कि मैंने पाप करे। हालेलुया। इसका मतलब नो नहीं है कि आपने अनुमति दे रखी है कि आप साल के अंदर 5, 10 बार, 15, 20 बार पाप कर दो, और जब आपसे पूछा जाए कि आप गर्भ तक हाँ मन करे आप पाप, ये उस चीज का गर्व नहीं है। हालेलुया। ये इस तरीके से परमेश्वर कह रहा है कि कोई भी धर्मी नहीं था, समय था, वो टाइम था कि जब आप पाप में थे और परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान दे दिया। हालेलुया। और उसके बाद ये उन अपराधों की बात कर रहा है जिनकी क्षमा भी परमेश्वर देता है। आमीन। अथॉरिटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर अनजाने में आप तो कोई पाप हो गया, बाइबल में लिखा कि अनजाने में बहुत सारे लोगों पर मर्डर भी हो जाए अनजाने में। पता है इस बात का? जिस तरह गाड़ी चला रहा है कोई बंदा और उसकी गाड़ी के नीचे कोई मौत होगी तो वो जानबूझ के कराया अनजाने में। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा कि खून का बदला परमेश्वर लेगा, चाहे वो अपने जान में कराया हो चाहे अनजाने में। लेकिन जो मसीह लोग हैं, अगर अनजाने में आपका पाप होगा तो आप पे एक चांस है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहा दिया बदले में, अनजाने क्या करे हुए पापा के बदले में। लेकिन जो जानबूझ के पाप कर रहे हैं बपतिस्मा लेने के बाद, उनका क्या होगा? हालेलुया। फिर तो आप इसे ड्राइवर हो, डेली बंदे ना मारो नीचे जानबूझ के। यो आदमी मैंने पसंद है, इस पर ट्रैक्टर चढ़ाना है। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। तो परमेश्वर को है कि जो अनजाने में करे अपराध हैं, पुराने नियम अगर आप पढ़ोगे तो बाइबल लिखा कि अगर अनजाने में तेरे पे मर्डर हो गया तो छुपने की जगह कौन है? यहोवा परमेश्वर। आमीन। लेकिन अगर आप जानबूझ कर कर रहे हो तो बाइबल लिखा कि उस व्यक्ति ने सौंप दो किसके हाथ में? न्याय करने वाले लोगों के हाथ में। जो न्यायाधीश, जो न्याय करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में सौंप दो। वो पथराव करेंगे और उस बंदे ने मार देंगे। समझ मारिया? हालेलुया। तो आज आप सीखांगे इस बारे में कि मैं अपराध करूं या नहीं करूं। अगर हो गए अनजाने में, जानबूझ के नहीं, तो बचना किस तरह है? हालेलुया। त्यारो सारे प्रार्थना करो, त्यारो छो। Thank you, Jesus. ना जाने हम पापियों ने कितना है तुझको सताया, ना जाने हम पापियों ने कितना है तुझको सताया। कांटों का ताज पहना कर भाला है पसली में मारा। कांटों का ताज पहना कर भाला है पसली में मारा। भाला है पसली में मारा। भाला है पसली में मारा। मेरे गुनाह माफ कर, मेरे कसूर माफ कर। मेरे गुनाह
कर मेरे। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरे पास 100 भेड़ हैं और एक भेड़ गुम होगी, एक भेड़ चली गई कितने रूस पाप के द्वारा, शैतान उसने लेगा खींच के, तो यीशु मसीह ने क्या किया कि मैं 99 ना छोड़ दूंगा बाड़े के अंदर या खेत के अंदर या चारागाह के अंदर, और उस एक भेड़ ने ढूंढने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। इबा मन बता आप कौन सी भेड़ हो? एक भेड़ होगी 99 माओ। बोलो बोलो, एक एक पे पूछांगे। हाँ भाई 99 में एक में इन्हें तेरा पाप कर दिया, परमेश्वर ने ढूंढने के लिए जाओगे, सोच समझ के जवाब दो। ओके आप कौन सी भेड़ में हो? एक में हाँ एक में सारे एक में। 99 में क्यों नहीं? 99 में कौन है? अगर 100 भेड़ है बाइबल में लिखा तो परमेश्वर 99 ने छोड़ देगा और कह रहा कि मैं 99 की चिंता छोड़ गया, एक ने ढूंढने के लिए जाऊंगा ताकि मैं उसने वापस बाड़े में लेकर आऊं। तो आप कौन सी भेड़ में हो? 99 में हो या एक में हो? बोलो बोलो। अब तक भेड़ नहीं बनी। कौन सी में? जोन सी एक में नू कर लो, जोन सी 99 में नू कर लो। देखा 99 ज्यादा है कि एक ज्यादा है? ये बार बार पाप करने वाली भेड़ ज्यादा है, कम पाप करने वाली। और जिन हाथ खड़े नहीं करे हुए कौन सी है? बकरी हैं? जिन हाथ खड़े नहीं करे वो कौन है? जो बकरी है। चलो हाथ खड़े करो, मैं तो नीचे कर लूं। बकरी बाइबल में लिखा कि 2 प्रकार के परमेश्वर छांट 2 प्रकार की करेगा, एक बकरियों की और एक भेड़ों की। लेकिन भेड़ा की भी कैटेगरी है जमीन के अंदर। हालेलुया। जमीन के ऊपर संसार के अंदर परमेश्वर कह रहा है कि 2 प्रकार की भेड़ है, एक वह है जो 99 के अंदर है और एक वह है जो एक है जो गुम होगी। हालेलुया। ये आपने देखा ना कि मैं कौन सी हूँ? मैं 99 में हूँ या एक में हूँ? इन दोनों में फर्क देखो। 99 कौन सी है? जिनके ऊपर विश्वास किया प्रभु ने कि मैं अकेला छोड़ कर जाऊंगा, ये बाड़ा पार नहीं करेंगे। आमीन। मैं अकेला छोड़ कर जाऊंगा, ये मेरे विरोध में नहीं चलेंगे। आमीन। मैं अकेला छोड़ कर जाऊंगा, 2 दिन भूखी भी रही तो बुड़बुड़ावी नहीं की। आमीन। मैं अकेला छोड़ कर जाऊंगा, अगर मैं 3 दिन के बाद भी आऊंगा तो भी मेरा इंतजार करते मिलेंगे। आमीन। मैं अकेला छोड़ कर जाऊंगा और ये मेरे आज्ञा का पालन करेंगे। आमीन। मैं अकेला छोड़ कर जाऊंगा और ये मेरी बाट देखती पाऊंगे। आमीन। आप कौन सी भेड़ हो? हैं? दिल की बात नहीं बताने, खुद की बात बताओ। दिल के कहनो नहीं। ये फिलहाल आप कौन सी कैटेगरी में हो? अब आपका कैरेक्टर, आपका चाल चलन, भरोसा किस तरह का? 99 वाला गुम होगी ना, एक वाला है जो गुम होगी, या 99 वाला जो शांत बैठी है कि यीशु मसीह आएगा, मन चारा गिरेगा, वो जा रहा किसे ढूंढने? बोलो आज आप बातचीत करांगे नहीं? हालेलुया। बढ़िया लगा बातचीत, चुप दी भी होगी माड़ी मोटी। हालेलुया। बोलो कौन सी? इब 99 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 11 12 13 14 बाकी एक है। हालेलुया। एक के पास अवसर तो बहुत बढ़िया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं उस भेड़ के लिए अपने प्राण नू नहीं है कि 99 के लिए वो प्राण नहीं देता, वो करेगा अपना भरोसा उसके ऊपर, विश्वास है 99 बेटा के ऊपर कि मैं कुड़कुड़ावे नहीं और अपने आप बाड़ा खोल के चली नहीं जाऊंगी, बैठी रहूंगी शांत। पानी मिलो, रोटी मिले या ना मिले, वो बैठी पाऊंगी बाड़े के अंदर। मन तो लगता नहीं आप 99 में हो, जितना ना हटाया
एक आधे ने छोड़ गए। हालेलुया। आजमाइश करके देखो, कोई चीज, कोई विपत्ति अगर 1-2 महीने तो ऊपर ठहर गई तो बाड़ा कूद जाएंगी। यो क्यों या माँ हमने तो नाम भी ले लिया, यो किसा चरवाहा माँ वहां पे चराएंगे जाके। और आगे कौन बैठा हैं? बेड़िया बैठा। यीशु मसीह ने क्या कि एक अगर गुम होगी तो, अगर 10-15 इकट्ठी निकलेगी तो बोला कुछ हैं? हालेलुया। अगर एक भेड़ गुम होगी तो मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा, मैं उसके लिए अपने प्राण। अगर सलाह बना के 10-15 भेड़, 20-15 भेड़ निकलेगी बाड़े में, चलिए यीशु मसीह तो लेट आओगा, जिस तरह मूसा के टाइम में करे लोगों ने। मूसा तो लेट आओगा, पहाड़ के ऊपर चला गया 40 दिन, बहुत दिन हो गए। भेड़ ने सलाह बनाई, अपना परमेश्वर बना लिया। वो भी तो भेड़ थी, ठीक है नहीं थी? हालेलुया। भेड़ ने सलाह बनाई और अपना एक दूसरा परमेश्वर बना लिया, जिसका नाम क्या था? सोने का बछड़ा। भला सोने का बछड़ा परमेश्वर हो सका? चाहे मोतियां का बनाओ, चाहे हीरा का बनाओ, चाहे उससे महंगी चीज का बनाओ, एक असली माँ है, वह दूध भी पियाओगी, ख्याल भी रखेगी। और एक सोने की माँ बना दो, वह तो माँ 500 रुपए दिहाड़ी लिया करती है, या माँ घनी महंगी है, वह असल माँ का काम कर देगी, सोने की माँ। बोलो अब उसके दाम ले सको बेच कर, लेकिन अपना माँ का प्रेम नहीं मिल सकता। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह को कि मैं 99 पे रखूं, भरोसा रखूं कि वह मेरे आने तक ठहरी रहेंगी। लेकिन 99 में भी गड़बड़ दिखा है, वो बड़ा कूद के बात जाए। हालेलुया। तो किस तरह बचाएंगे आप इस पाप से? आज प्रार्थना ज्यादा होगी, बातचीत भी ज्यादा होगी। करो प्रेर, बचने का उपाय पूछो परमेश्वर। बोलो उस तक कि मैं भेड़ तो हूँ, 99 में हूँ या 1 में हूँ। विश्वास योग्य हूँ या विश्वासघाती हूँ? मेरा मन काबू में कर। मैं ढूंढूं उस भेड़ को, गुम हो गई, तू अजब लौटिया, आ बेटे अब लौटिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद मुझे वापस लेके आ। अगर मैं गुम हो गया मेरे परमेश्वर, तो आज तेरा वचन, तेरा आत्मा, तेरा अनुग्रह मुझे वापस लेके आ। मुझे लौटाने में मेरी मदद कर। मुझे तेरी आवाज सुनने के लिए मेरे कान खोल दे। चाहे मैं कितनी भी गहराइयों में क्यों ना, लेकिन तेरा आत्मा मुझे ढूंढ लेगा। चाहे मैं किसी भी अपराध में क्यों ना खो गया हूँ, तेरा आत्मा मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। वो मुझे ढूंढ के तेरे पास लेके आएगा। मुझे अपनी पनाह में ले। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन, आमीन। वचन में आपने पढ़ा कि कोई भी आदमी शुद्ध नहीं, हर एक ने पाप किया, और कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं।
हर कोई कदे न कदे कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। हालेलुया। अब एक वचन पढ़ांगे रोमियो उसका 7। उसका 14 शुरू करेंगे। सबने सुनना ध्यान है। पेज नंबर 215 नया नियम। बाइबल है वो पढ़ेगा, जिस पर बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनो। आपकी बुद्धि में जाना चाहिए वचन। बोलो हालेलुया। नींद खोलने वाला हालेलुया बोलो। हालेलुया हालेलुया। 7 का 14 में लिखा कि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हालेलुया। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में बहुत है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था से के बंधन में डालती है। जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया। यो पौलुस है, परमेश्वर का दास, जो बड़े बड़े काम करता। यो भी चिंता में है इस वजह से कि यो भी इसका शरीर भी इसके कहे के अनुसार नहीं। समझ रहे मेरी बात। किस किस का शरीर अपने कई तबार है, भी मेरी नहीं मानता। मैं कोशिश तो बहुत करूं, लेकिन मेरा शरीर आप पे तबार हो जाओ, मेरी कोशिशें खत्म हो जाए। बाकी सारे ठीक है। शरीर आपकी मन है, शरीर या बुद्धि। अगर आप कहोगे फलाना काम क्यों करना है, लेकिन वो आप कर नहीं पाते। कौन कौन है जो आप आत्मा कब वो करो, वो कर लो आप कर लो। जो नहीं कर सकता वो हाथ खड़े करो। भाई परमेश्वर के काम में करना तो चाहूं, लेकिन मेरे को आते नहीं। कौन कौन है? ये तो सारे हैं। पौलुस खुद कह रहे हैं, आप नहीं बच सकते। हालेलुया। वो परमेश्वर का इतना बड़ा दास है, वो कह रहा है कि मेरे शरीर में कोई पाप है, कोई बैरी है, कोई दुश्मन है मेरे शरीर के अंदर। मैं करना तो कुछ और चाहूं, लेकिन हो जाए मेरे पे कुछ और। आप पौलुस तो बड़े तो नहीं मेरे ख्याल में, वो तो मैं भी नहीं हूँ। हाथ खड़ा करना पड़ेगा मने भी। हालेलुया। कौन कौन है? ये भी नहीं कर रहे। हाथ खड़ा करो एक बार सारे। या नॉलेज है और परमेश्वर हाथ खड़ा करना, हाथ नीचा करना, इसके द्वारा ही ब्लेस करा आपने। आमीन। आपने कर लिया तो हाँ कर दी, आपने नीचा रखा तो ना कर दी। और
और बाइबल के लिए कि हाँ और ना में जवाब दे। हालेलुया। तो आप ब्लेस हो। आमीन। तो क्या कह रहा है पौलुस कि जो मैं करना चाहूँ वो तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे अपने आप हो जाए। कोई पाप है मान ले कि मैंने उससे बचना है, मैं बहुत कोशिशें करूंगा, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी वो बार बार कह रहा है कि फिर मेरे पे पाप हो जाए। मैं गालियां देने से बचना चाहूँ तो नहीं बच सकता। नजरा का पाप है जो मेरे पे बार बार हुआ है, मैं कोशिश करूँ कि मैं बच जाऊं लेकिन नहीं बच सकता। मन में उल्टे फुल्टे विचार है, कोशिश करूं कि मैं ना समझूं ना करूं इन चीज़ों ने, लेकिन फिर भी मैं बार बार करता हूं। इस तरह तो सब गिला होगा, यानी मना नहीं कर सकता। हाँ इसके नहीं बतानी दुखी होने चीज। हाँ सह हंसना नहीं है, ये दुख की बात है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि अगर कोई अपराध आपके अंदर है, कोई पाप आपके अंदर है और आप उसके द्वारा दुखी हो तो आपका पीछा छूट जाएगा। आमीन। लेकिन आप अगर मजे कर रहे हो तो आपका पीछा नहीं छूट सकता। भी मेरा तो काम में चलता, मैंने दियो काम करना पड़ेगा। मेरा तो काम में चलता, वो हमारे बिना जी रोज नहीं मारो तो मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे। डॉक्टर ने बता रखी थोड़ी सी लीला कर। तो बाइबल लिखा अगर आप पाप तो छूटना चाहो तो आपके अंदर मननीलता होगी, आप कोसोगे अपने आप ने नहीं कि मेरे पे क्यों ये बार बार अपराध हुआ, क्यों मैं इस पाप में जाऊं। और यीशु ने कहा कि अगर आप अंगीकार करो, पश्चाताप करो, हालेलुया, तो बच जाओगे। पश्चाताप ही बचा सका आपने। जो उस बहन की डाला मुस्कुरा के कहोगे तो बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? अगर बार बार आप देखो सारे करें, गलतियां सब हो जाएं, लेकिन उस वास्तु उस चीज खातिर आसना आपका ठीक नहीं है। इसका मतलब आप उससे बाहर नहीं आना चाहते। पौलुस के कहा कि मैं अपने शरीर के लिए धक्का कर रहा हूं। बहुत गंभीर बात है जो आपको बताना रहा हूं। इसमें सेट हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा अपना। आमीन। हालेलुया। आप प्रार्थना भी कर सको हो, आप उपवास भी कर सको हो, आप दान दशवांश भी बोल सको, आप चर्च में संडे भी आ सको, लेकिन यह चीज बिना समझ के नहीं कर सकते। वो तो एक बार आपने देखना पूछना, और लोग देखने भी आनंद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप करोगे। लेकिन पाप से बचना अगर आप वचन के द्वारा नहीं समझा जा तो आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि पौलुस परमेश्वर का इतना बड़ा दास जिसने बड़े बड़े काम करे परमेश्वर के, मुर्दे जिलाए, अंधे दिखाए, वो खुद कह रहा है कि मेरे अंदर भी कोई पाप है जो मैं नहीं करना चाहता, वो मेरे पर करवा दे। तो आपा तो थोड़े यहाँ बहुत दूर है उस चीज से नहीं। हालेलुया। तो वो अंगीकार करे कि मैं मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर अपराध है कोई, और मैं उससे बचना चाहूँ। कौन बचावेगा वो पूछ रहा है। हालेलुया। कौन बचाओगा था हमें? बोलो। हाँ जी जानो उसने। यीशु ने कहा मेरी बेटी मेरा शब्द सुनती है। सुनो कौन कौन सुना यीशु मसीह की बात? थोड़े से बड़े सुना है। हालेलुया। और बाकी किसकी सुना है? घर क्या की, मन की, परिवार की, शरीर की, दिमाग की, संसार की है। हालेलुया। तो पौलुस खुद कह रहा है कि मेरे अंदर कोई पाप है और मैं उससे बचना चाहूँ। ये अंगीकार कर रहा है और क्षमा मांग रहा है परमेश्वर पे। और यो कह रहा है कि मेरे 14 में लिखा कि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हालेलुया।
वो कह रहे कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो तो परमेश्वर का, लेकिन मेरा शरीर क्या है वो मेरी आत्मा की बात नहीं सुनता। जो व्यवस्था जो कह रहे कि आत्मा मेरे अंदर है वो तो आत्मी का वो व्यवस्था भी परमेश्वर से बचाने के लिए कारगर है। और मैंने समझावे भी गा, मैंने बतावे भी गा परमेश्वर के बारे में। लेकिन कह रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये शरीर परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता उसकी बात। तो पौलुस खुद कह रहा है कि मैंने करना के चाहिए। कोई बताओगा मैंने एक बात कोई भी कि मैंने करना के चाहिए। हालेलुया। मान लो आपके दिमाग में कोई योजना बन गई पाप की और आपने वह पूरी करनी है। 1 घंटा आपके दौर है, 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के बाद मैंने वो पाप करना है, इतना टाइम आपके दौर है, तो क्या करोगे? जिंगे बोल के करोगे। 1 घंटे की वेट करूंगा, यार दोस्तों ने बुलाऊंगा और इकट्ठे करूंगा और चलो फलाना पाप करना। नो आवे दिमाग में। हालेलुया। और कोई विक्रम हैं 1 घंटा है दर्द है और तने उस पाप से बचना है। प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करके भी जा सका है। हालेलुया। और कोई 1 घंटा आपके पास और बाहर लिख दे, वो पाप है आपके सामने। 1-2 दिन प्रेयर में रहेगी, फिर भी बाहर लिखोगे, फिर भी तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। ये असली जवाब है। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा और बाहर गया तो वो पाप मिल गया। 1 घंटे की प्रार्थना फुर्रो जी की। लेकिन अमरलाल ने कहा जब तक वो मेरे बारना के नहीं जाता 1 घंटा 2 दिन भी है तो 2 दिन भी मैं प्रेयर में लगा रहूंगा। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करें? प्रार्थना तो मेरे ख्याल में बहुत कम कर दे। कौन करे प्रार्थना 2 घंटे? 2 घंटे किस की प्रेयर है? 2 घंटे 2 घंटे कौन प्रेयर करे? हाथ खड़ा करो। मैं 2 घंटे प्रार्थना करूं, मैं मेरी कर रहा हूं। और कोई है? ऊंचा कर लो हाथ थोड़ा। टाइम 2 घंटे होने चाहिए, चाहे आधा घंटा कर दो, चाहे 10-10 मिनट कर दो। कंटिन्यू जरूरी नहीं कि कंटिन्यू करो आप। आधा घंटा करो, फिर शाम आधा घंटा करो, फिर दोपहर आधा घंटा करो। एक दिन में 2 घंटे पूरे कर दो। कौन है? थोड़े से। हालेलुया। तो किस तरह बचोगे? अपन बात करिए कि अगर अपराध आपके सामने है तो वो करे कि 1 घंटा में प्रार्थना करो, 1 घंटे में अपना अंजाम देना उससे। और वो अगर आपके दरवाजे के आगे है 1 घंटा प्रार्थना करी, बाहर लिखड़े तो डस लेगा। उत्पत्ति पढ़ा किसी ने? किसने पढ़ा? डस लेगा कि नहीं डस लेगा? खड़ा है वो द्वार पे। हालेलुया। जब तक उसने खत्म नहीं कर देंगे आपने प्रेयर में लगे रहना। बेरा की अवसर है, बाहर लिख दे मौका मिलेगा। यूसुफ ने क्या करा?
प्रार्थना करी के करया प्रार्थना तो वो रोज करया था की करे उसने वो बाज गया पाप तो दूर हो गया हालेलुया तो आपने अपनी लाइफ पूरी बिजी करनी है कि मैं उस पाप तो दूर हो जाऊं समझ रहे मेरी बात जब तक वो बुद्धि में तक खत्म नहीं हो जाता कि हाँ ये मैं कोई अंजाम नहीं देता 1 घंटे के अंदर मैंने फलाने बंदे से मिलना है और अपराध होगा तो 1 घंटा प्रार्थना करो मेरा अपना कि 1 घंटे के बाद वो फोन भी कर लेगा बुला भी लेगा तो क्या करना है फोन के सारे दरवाजे खोल दो और पड़ोसिया नंबर भी दे दो कि इस पर कर ले भाई जे मैं नाम मेरा नंबर ना मिलता है क्या करना है कोई नंबर नहीं देना इसी बंदे से और आपका नंबर जो उसके पास है क्या करना है फ्लाइट मोड जहाज उड़ा दो ये फोन भी करेगा तो आपने बेरा कि 1 घंटा 2 घंटे तक वो वेट भी करेगा मेरी लेकिन फ्लाइट मोड उड़ाओ कि आपकी तरफ फोन भी नहीं आवे आगे समझ में अकोनिया आ गया हालेलुया तो बच जो गया अपराध से आमीन पौलुस कह रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अपराध से बचूं तो वो कह रहा है कि मैं अपने शरीर ने मारूं और मारता और कूटता उन अभिलाषाओं को दबाता हूं जो मेरे मन में बार बार उठती है हालेलुया अगर बार बार दौरे उठे पाप करने के तो क्या करना चाहिए दवाई ले उसकी एक दिन में 5 बार दौरे पड़ गए पाप के 5 खुराक लो 5 बार प्रार्थना में जाओ हालेलुया एक दिन में 10 बार दौरे पड़ गए पाप के कितनी बार प्रार्थना करोगे पास्टर ने तो 5 बार कही दीव के करा तो 10 बार प्रार्थना में जाओ हालेलुया नू बच सको और कोई चारा नहीं नू ने कह सकते हैं प्रभु मुझे बचा ले पाप मैं खुद कर लग रहा हूँ और प्रभु ने कह रहा मैंने बचा ले मेरे पर दया कर मेरे पर कृपा कर दया तो वो जब करेगा जब आपने कोई मारने वास्ते आया हो जब आप खुद कुएं में पड़ेंगे किसकी गलती है हैं मेरी कि तेरी मेरी हालेलुया तो पौलुस उपाय पूछ रहा है परमेश्वर पे कि मैंने करना क्या है प्रभु तो इसलिए कह रहा कि मैं अपने अंगों को मारता और कूटता हूँ अपने शरीर की अभिलाषाओं को रोकता हूँ हालेलुया और यह काम आपने कंटिन्यू अगर 6 महीने भी कर दिया कितने दिन लिख लो कितने दिन 6 या 7 महीने अगर कंटिन्यू आप किसी भी पाप से बच गए तो मजाल नहीं किया वो आपने दोबारा आपकी बुद्धि में आ भी जाओगा आमीन हालेलुया अगर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप कंटिन्यूस अपराध में जा रहे हो जब कोई भी पाप क्यों नहीं तो नहीं बच सकते 6 महीने निकालो पूरे और 6 महीने मारो कूटो जिस तरह नशा मुक्ति केंद्र में किस ने पता है क्यों आगरा बोलो आदमी ने तो बेरा होगा क्यों आगरा बोलो जी नशा मुक्ति केंद्र में पिंडा गिला पिटा है अगर नशा मांग लिया तो रोटी भी बंद टट्टी पेशाब मैं लंबा पाका दड़ इन बहना ने बताओ एक बार माइक लो कोई माइक जिसने बेरा हो उस बंदे ने बेरा सोमपाल ने बेरा उसने माइक दे वो बताओगा कि क्यों आगरा उड़ा आजो आगा जल्दी भाग के नशा मुक्ति केंद्र में आपका साला डाला था उसके लिए क्या घटना हुई थी आजो आपने मेरे से बताई थी बड़ा इंटरेस्ट लेकर हाँ वही बात बैठ के बता दी चल कोई बात यार सुनो हेलो आपका आपके बताना था अगर किसी को समझ में आए खड़े हो जो की बात है शर्माओ क्यों दीवार के साथ लग जाओ
आपने बस वो बात बतानी है कि मेरा साड़ा था, ये उसके अंदर पाप थे, इस तरह वो करा करता। जब नशा मुक्ति में डालिया तो उन्होंने ये घटना उसके लिए करी, शुरुआत से लेकर अंत तक बताओ। सुनो भी सारे भाई सबने जैमसी मेरा साला था नहीं जो वो दिन रात दारू पियो करता, और इबी भी फिलहाल दारू पीने लग रहा है, छोटी नहीं पी उसने। कदे सोच रहे उसके में डालने पीछे छोड़ दी इबी पीवे 3 महीने डाल दिए उसके अंदर। शुरू वाले दिन पहले तो वो पकड़वाया खुद जाके धक्के थे। शुरू में गड्डी में गिरा वो, बल्कि मेरे बुड़का भर गया होता, वो दूसरे का बुड़का भर लिया जो सब उसने पकड़ के लेकर जाओ और ले गए उसने 3 महीने रखा वो। पहले दिन तो हमारा सही दिया और ले जाके 2-4 अच्छे सुथरे पे आए। असल में शुरू में पहले दिन गाड़ी में पिया दिए उसके, सही हो गया था। फिर ओढ़े ले गए ओढ़े पियाए, 1-2 दिन रोटी नहीं दी, अपना आप पे फिर धीरे धीरे छोड़ने लग गया। 1-2 दिन फिर से मारते उसने, फिर छोड़ गया वो धीरे धीरे। फिर उससे गोली देने लगे नशे की, नशा छोड़ दे ताकि उसका नशा पूरा हो जाए। वो गोली दे देंदे और अपने वो सो जिंदा और वो दारू दी उसने छोड़ 3 महीने दारू छोड़ दीजिए ओढ़े। उसके बाद उसका काम भी देव कर दे छोटा मोटा ओढ़े। कई बार जी दाल दूल दे देंदे, चौल घेर के ले भाई ने चौला नरी ने अलग कर दे दाल ने चौल। उस टाइम तो ओढ़े करे जाओ करता काम सारे वो ओढ़ते आने के बाद फिर उसके वो एक काम है दोबारा वहाँ पे वो छोड़ नहीं सका जी। सिर्फ 3 महीने उसने ओढ़े छोड़ दिए जी, उसके बाद दोबारा वो एक काम है जी। हालेलुया ओके। कुछ समझ में आया आपका? नशा मुक्ति केंद्र कह रहे कि इसके साले ने ओढ़े था तो दारू छोड़ दी और उससे बाहर आ तो फिर पी लग गया। हालेलुया। तो आपने भी कड़ा डालना अपना शरीर पाप मुक्ति केंद्र में डालना है। कौन है वो परमेश्वर है। आमीन। जे उसमें रहोगे तो पाप से बचे रहोगे। उसने बाहर आंदे कितने भी दिहाड़े क्यों नहीं बरकाए हो 2-3 महीने परमेश्वर से बाहर होंदे फिर पाप में चले जाओगे। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में बंदे ने समझा दिया। तारीफ करांगे परमेश्वर की। हालेलुया। यानी कि आत्मा में रहना पड़ेगा आपने। जब तक आत्मा में हो तब तक आप पाप से दूर हो। आमीन। जब आत्मा से बाहर चले गए तो फिर अटैक होने लग जाएंगे। किसके? दौरे पड़ने लग जाएंगे पाप करने के। वो रहा नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, उसने पता था कि मारेंगे। इन्हें पहले बड़ा इंटरेस्ट लेके बताई थी मरते बात। तो जी जब दारू मांगी उसने के पिया था भिंडे पे थे। हालेलुया। तो जब आपका शरीर पाप मांगे तो क्या करना है? वो ने किसी डोन लो चले जाए मेरे भिंडे पे आओ, आपने गुदे मारने। हालेलुया। ये चाबुक ना खरीद लियो राम जाने जाते भाई मैं चाबुक मारूंगा। किस तरह मारने भिंडे? डांटना है शरीर, डांटना आपने। जो भी अभिलाषाएं आपके अंदर उठे झिड़को न डांटो। हालेलुया। और बोलो कि दफा जाए मेरी लाइफ। शरीर तक कहना कि मैं तेरा नहीं हूं, मैं किसका हूं? मैं परमेश्वर का हूं। आमीन। पाप मुक्ति के अंदर में जब डाल दोगे तो बाइबल में लिखा कि एक सहायक आपने मिलेगा। आमीन। कौन है वो? वो पाप छुड़ाने वाला, वो डंडा लेकर खुदा होगा। लेकिन उसके बस में तो जो जिसके बस में नहीं आ, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यीशु मसीह ने माना तो कोई भी बंदा लिख में पाप नहीं छोड़ सकता। लाइफ टाइम बने रहो चाहे चर्च में, कोई फायदा नहीं होगा।
हालेलुया। बोरिंग हो रही है कुछ समझ में आ रहा? बोर तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। तो करना क्या है? अगर बचना आप आपता है, पहला नंबर क्या है? किसके बस में होना है? पवित्र आत्मा के बस में होना है। बाइबल लिखा कि वो तेरा सहायक होगा, वो मदद करेगा आपकी। आमीन। ये वो नशा मुक्ति केंद्र में डालिया ओड़े मास्टर थे पिटने वाले, डंडे वाले, धमकाने वाले, डराने वाले, और उस पर खाम खाई के काम कराने वाले। चोला में दाल मिला दी करा कि अलग अलग कर, जो कोई काम है जानबूझ के मिला दिया हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपने बिजी रखेगा, लेकिन इस तरह बिजी रखेगा कि आपका करियर, आपका कैरेक्टर, आपके बच्चे, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। आमीन। हालेलुया। चोल छाटने का कोई करियर बनेगा, कोई भविष्य बनेगा? जब तक पाप मरोगे तो नुए चोल छाटने पड़ेंगे। शैतान नुए चोल छटवाओगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता। बाइबल लिखा कि मैं पिट तो गया, लेकिन मैंने लगता नहीं कि मैं पिट के आया हूं। हालेलुया। क्या कि मेरे मार तो पड़ी, लेकिन मेरे सोचती नहीं कि मेरे मार पड़ी कि नहीं पड़ी। तो वही काम उन लोगों के लिए हो जाएगा जो अपराध में है, जो आज भी पाप में पड़े हैं, जो बार बार पाप करते रहे। वो चर्च में भी गए, प्रार्थना करें भी गए, लेकिन वह नहीं समझे कि आपने प्रार्थना किस चीज की करी, मांगा कि प्रभु पे, और कुछ मिला कि नहीं मिला। 5 साल हो गए रिजल्ट के है, 10 साल हो गए रिजल्ट के है, जीरो है। समझ मारे? जीरो है कि 10% है या 100% है, वो आपने देखना है। हालेलुया। पाप में होकर मेहनत करोगे तो क्या है? जीरो है। और पाप तब बाहर आके मेहनत करोगे तो क्या है? वो परसेंटेज है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, 100 बोल दिया। आमीन। हालेलुया। तो पौलुस कह रहा है कि मैं इसे पाप में हूं जो मेरे अंदर है, और मैं उससे बाहर आना चाहूं। देखो बड़े बड़े काम भी करे परमेश्वर के, अद्भुत काम करे प्रभु के। ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो आप स्वर्ग में चले जाओगे, जरूरी नहीं है। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, दर्शन स्वप्न दिखे, प्रोफेसियां भविष्यवाणियां करूं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सारे स्वर्ग में चले जाएंगे। बाइबल के लिए भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी। अचंभित काम जो आप करा सब बंद कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। वो कह रहा है कि एक बड़ा भविष्यवक्ता जब आओगा तो सारे के हो जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। आमीन। कौन हो? किसी का काम भी नहीं ठहरा होगा, सारे काम खत्म हो जाएंगे जब यीशु मसीह आओगा। हालेलुया। तोरा कोई भी बड़ा नहीं, मैं बड़ा नहीं, आप भी बड़े नहीं, कोई नहीं। कौन है बड़ा? परमेश्वर है। वो जब आओगा तो आप सारे एक साथ हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये वचन मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगर मैं भी बार बार अपराध कर रहा हूं तो परमेश्वर तब पूछना पड़ेगा किस तरह बचना। हल तो टोना पड़ेगा, नो काम नहीं चलेगा। नहीं चल जाएगा काम। 10 साल हो गए जी, आज तक हल नहीं मिला, तो गई खराब। मैं इस पानी में गई के जीरी में गई हैं? गई मैं इस पानी में। हालेलुया। आज उपाय लेके जाओगे। आमीन भी बहुत ढीला सा बोला, नहीं चाहिए उपाय। हालेलुया। बोलो आज उपाय लेके जाओगे यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ांगे रोमियो उसका 6।
6 अध्याय 6 का 9 से शुरू करांगे। लिखा, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, आमीन, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, आमीन, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है, आमीन। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, आमीन, हालेलुया। इच्छा लगा रखे हमारे वचन, और देखो यो योगा रोमियो 6 उसका 11 से 14 तक। हालेलुया। वचन कह रहा है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के लिए मर गया और आपके और मेरे पापों के लिए मर गया, आमीन, और तीसरे दिन मुर्दे में जी उठा, वो दोबारा नहीं मरेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है कि यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए और परमेश्वर की आज्ञा के लिए मर गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वचन कह रहा है कि वो दोबारा नहीं मरेगा, उसने कोई मार नहीं सकता, आमीन। कह रहा है कि जो एक बार अपराध के लिए मर गया, अपराध के कारण उसने बपतिस्मा अगर आपने ले लिया, हालेलुया, कि ये मेरे पाप हैं परमेश्वर, मैं तेरे नाम से बपतिस्मा लूं और तने ग्रहण कर जाऊं, और अगर आप अपने पापों के लिए एक बार मर गए कि मैंने पाप कराया, ये मैं मर के दोबारा जिंदा हो जाऊं ताकि मैं दोबारा पाप न करूं, आमीन। अब क्यों मरे बपतिस्मा लेने के बाद? क्योंकि मरना जरूरी था। अगर नहीं मरते तो वो पुराना शरीर, वो पुराना आत्मा खत्म नहीं होता। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? इसलिए बाइबल लिखा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मरना जरूरी था क्योंकि आपके पाप खत्म करने थे, और आपने बपतिस्मा लेके मरना जरूरी था क्योंकि आपके पापों तक भरा शरीर खत्म करना था। जिसने नींद आवा थोड़ा हटाओ एक दूसरे ने, किसी ने नींद आवा है? हालेलुया। सोना नहीं भाई, सख्ता देश है। ये कूलर का अंदर बंद करता है, अगली बार गर्मी में बिठावांगे। इतना लुफ्त न उठाओ कूलर का, है आंख खोल के रखो। हालेलुया। समझ में आके कह वचन कि यीशु मसीह जब एक बार मर गया आपके पापों के लिए और परमेश्वर की आज्ञा के लिए, तो वो दोबारा फिर नहीं मरेगा जब जिंदा हो गया। लेकिन और कलीसिया में क्यों रहा? बपतिस्मा लिया, मर गए, थोड़े दिन बाद से फिर जिंदे हो गए। मेंढक देखा किसी ने? नीचे एक छोटी सी मेंढकी आ गई, बरे ने किसी ने उस चप्पल मारी उसके, अरे वो मर गई। हमने ठाके सरका दी, मैंने गिर का उबार। कौन थोड़ा अमनदीप था। थोड़ी देर बाद से बोला जी एक और आ गई, माया एक और कौन है, जिंदी होगी। नवी बात वह मरने का नाटक करके थोड़ी देर में उठ के फिर उछल के बाजन लगी। मेंढक नौटंकी करा देखा किसी ने? मेंढक के बारे में लिख रखा कि अगर वो बर्फ में भी जम गया तो लोग सोचेंगे बर्फ तो हमारे मर गया, जाड़े में ठंडे में मर गया, जम गया, बर्फ तो पत्थर हो गया। लेकिन जब उसने दूध मिलेगी तो वो दोबारा फिर जिंदा हो जाए। मेंढक की प्रकृति है यहाँ। आपकी कौन सी प्रकृति है संदीप जी? कौन सी प्रकृति है? मेंढक है क्या आदमी है? मेंढक है नहीं, ये असली बोल। हालेलुया। जब बपतिस्मा लिया तो नौटंकी कर ली, हाँ मैं मर गया। लेकिन थोड़े दिन आई एम बैक।
जिंदा हो गया है। हालेलुया। तो समझो अगर इससे बचना है तो पाप है। सवाद हो गए। हालेलुया। तो लिखा कि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पक्का दावा कर रहा है। कौन? पवित्र आत्मा। विश्वास है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने भरोसा कि मेरा पुत्र जावेगा और नाश नहीं होने देगा। पहले लिख दिया। भजन संहिता में लिखा कि नहीं लिखा? यशायाह में लिखा कि नहीं लिखा? नबियों की पुस्तक, भविष्यवक्ता पुस्तक में लिखा कि नहीं लिखा? हालेलुया। कि वो नाश होने वाले ने क्या करेगा? बचावेगा। लेकिन आपके परिवार में आप छांटे हो परमेश्वर ने, आप चुने हो कि आप अपनी फैमिली ने बचाओगे। आमीन। कितने बंदे जो बचा लेंगे? वो तो यीशु मसीह के बारे में करेंगे, वो अगर मर गया वो मर गया तो जी उठा और दोबारा नहीं मरेगा। आपने भरोसा कि मैं दोबारा जीऊंगा? किसने? मेरे ख्याल में 2-3 दिन बाद तो जी लिए। हालेलुया। तो 12 पढ़ेंगे आप। इसमें लिखा कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये बचने का तरीका बता रहा है परमेश्वर। सुन लो ध्यान से। हालेलुया। वो कह रहे कि अगर बचा नहीं जानता आप बार आप अपराध में पाप में जा रहे हो, तो कह रहा कि धार्मिकता के, धर्म के हथियार, परमेश्वर के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथ में अपने आप ने करो। वो कह रहा कि आप वो लोहा हो, वो नमक को जो बर्बाद होने वाले हो, वो लोहा हो जो ज्वालामुखी की राख बनने वाला है। हालेलुया। लेकिन वह कोई काम नहीं आंदी फिर। लेकिन उससे पहले क्या करना है? उससे पहले अपने आप ने परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, ताकि वो अपना हथियार बनावे। सुना कहते कि मैं बहुत ज्यादा पापी था और परमेश्वर ने मैं इस्तेमाल कर लिया। आज मैं सेवक हूँ, आज मैं डिकन हूँ, आज मैं पास्टर हूँ, आज मैं विषयवक्ता हूँ, आज मैं फलाना हूँ, आज मैं चर्च में यो काम करूँ, आज मैं मेरे तो यो काम दे रखा परमेश्वर ने, आज मैं इस पद के ऊपर हूँ चर्च के अंदर, आज परमेश्वर ने मेरे तो यो काम लिया। अगर आप इस तरह अपने आप ने परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे, हालेलुया, तो आप पाप से बचे रहोगे। आमीन। आपने काम लेना पड़ेगा परमेश्वर का कि परमेश्वर मैं एक काम करूंगा जो तेरे राज्य में काम के योग्य जो काम है वो काम मेरे दे, और जब मैं तेरा हथियार बन जाऊंगा, ये तो मैं ना सोने वाला हूँ, ये हूँ तो मैं लोहा, लेकिन तलवार की सेफ नहीं है। समझ रहे? ये लोहा है, ये तांबा है, ये पीतल है, ये कोई भी धातु है। ये हूँ तो मैं धातु, लेकिन कोई काम की नहीं। लेकिन जब तेरे बर्तन या तेरी तलवार या किसी भी चीज के मैं काम आऊं तो मैंने यूज कर परमेश्वर। आमीन। बाइबल में लिखा कि मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने क्या डाल दिया है? अपना आत्मा डाल दिया कि नहीं? आपने बोलना परमेश्वर कि मैंने अपने राज्य में और चर्च में मैंने इस्तेमाल कर, जो बंदा इस्तेमाल नहीं हो रहा वो बार बार पाप करेगा। आप और इस्तेमाल चर्च के अंदर कौन हो रहा है? और बाकी आए और चले गए हैं। अगर पाप से बचना तो क्या करना है? हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपने उधर बैठ कर प्रचार करना है या दरियां बिछानी है। अगर आप लेट आने वाले व्यक्ति हो तो आप परमेश्वर के राज्य में काम फिर भी कर सको। आप आओ हो, प्रार्थना करो हो, आराधना वर्शिप करो हो और चले जाओ। उसमें भी आप ढूंढ सको कि मैंने के काम करना चर्च के अंदर। अपने आप ने के बनाओ परमेश्वर के, और करके अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। अपने अंग है जो पाप ने ना सौंपो कि वो आपका यूज करे। एक यूट्यूब पे मैंने एक इंटरव्यू देखा, 15, 16 साल के बच्चे धरने पे बैठे हैं
और कह रहे हैं कि फलाने बंदे ने मारांगे या हम उसका विरोध कराएंगे। एक बंदे ने उनका इंटरव्यू लिया और 15-15, 16-16 साल के बच्चे थे, पूछे कि आप क्या करना है हो, के मांग तारी, बोले पता नहीं माम दून के लाए। तमने पता और क्या करना रहे हो, किस किसने भेजा है मोरे क्या करना है, सोन तो नहीं आए, नींद तो नहीं आंदी भी सोना आयो, या बस बैठांगे थोड़ी देर संडे पूरा करांगे, टाइम पूरा करांगे, चले जाओ। आपने पता होना चाहिए कि मैं चर्च में क्या करना है। हालेलुया। आपने पता होना चाहिए कि मैं चर्च में जाऊं तो हथियार बनने के लिए, किसका, परमेश्वर का। आमीन। आप हर संडे तराशे जाओ, दार लगाई जाएगी, आप पहने हो जाओ, खूंडी तलवार मार देगी चोर ने, टेटनस तो कर देगी नहीं, जर लागी तलवार, वो टिक्का लगवा ले ठीक हो जाएगा, लेकिन इसी तलवार बनो जो शैतान की गर्दन उड़ा दे। आमीन। हालेलुया। कौन कौन बढ़ेगा, तलवार, गर्दन उड़ाने वाली तलवार। आमीन। कहते ऐसा नहीं है, थोड़े दिन में को हे परमेश्वर छुड़वा ले पीछा मरा, पास्टर जी आइयो, ये तो हमारे पे भी हो गया, जिसने काटने के चाले थे, हथियार बना थे परमेश्वर के। रोंग रहोगे तो, गलतियां करोगे तो वो भी हो जाएगा। बाइबल में लिखा कि दुश्मन पहले उसने बांधेगा बैरी ने, फिर उसका सामान उठा के ले जाएगा सारा। सौंदे हुए तो आजकल के चल रहा है कि बाहर से गली में कूलर हैं तो कूलर में दवाई डालते हैं, वह गैस पूरे घर में चली जाए, फिर आराम तो सो जाए। ताला तोड़े, कुआड़ तोड़ो, उन्हें सुनता ही नहीं, सारा कुछ उठा के ले जाए। शैतान भी नुया आवे, दुश्मन शैतान है जो, वो भी नुया आवे। समझ रहे हो? पता नहीं कौन ही जाकी में आपने कूलर टेक रखा हो, आड़ा को शैतानी हवा आने दे थोड़ी, चोरी की बिजली आने दो, ठंडक। शैतान कड़ को होगा, तारा में को होगा, पंखा में को होगा, लाइट में को होगा। समझ रहे हो? रास्ता आपने छोड़ रखा शैतान आने का, बाहर कूलर टिक रखा हो, जहर गिरेगा, सारे ने सुहा होगा और घर खाली। पवित्र आत्मा भी फुर फिर जाओ टोंदे पे। हालेलुया। वे विचार करने वाले, आंखें दबाव करने वाले, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, निंदा करने वाले, ठगी करने वाले, ठट्ठा करने वाले, इन सब ने क्या छोड़ रखा, रास्ता छोड़ रखा शैतान का। भी वो आवे और मामला लूट के ले जाए, उन्हें थोड़ी ही जगह चाहिए। यो कितना बड़ा कूलर है, छोटा सा नहीं, इसमें थोड़ी सी दवाई डालेंगे और सारे सो जाएंगे। 2 घंटे 3 घंटे में उठेंगे लोग, इस तरह लूटते हैं आजकल लोग। हालेलुया। तो शैतान ने भी थोड़ा मार्ग चाहिए बस। तो करना क्या है बचने के लिए? अपने अंग हैं जो परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंप देना कि परमेश्वर तो इसने यूज कर। 72 किलो लोहा है, 72 किलो की तलवार से बनेगी, उठ जाए किसे पे? कोई नीचे रह के दिखा दियो, नूराम ते टिकांगे, आर पार हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? मेरे में 72 किलो वेट है, मैं 72 किलो की तलवार हूँ शैतान के लिए। आमीन। आप में कितना है? 65 है। शैतान झेल लेगा आपने? नहीं झेल सकता, मतलब नहीं पैदा होता। आमीन। आदमी ने 1-2 किलो की चाहिए बस, और शैतान ने आपका वेट देखो कितना, उतनी भारी तलवार हो आप। आमीन। सौंप दो परमेश्वर ने कि अपना तलवार बना। हालेलुया। फिर देखो किस तरह मजा होगा। लेकिन ये माफिया मांगनी पड़ रही है, प्रभु माफ कर दे। लेकिन वचन क्या कह रहा है? अपने अपने तलवार बनाओ। किसकी? परमेश्वर की। वो बिजी रखेगा आपने। आज उड़ जाना जंग में।
आज ओड़ा लड़ाई करनी है, आज ओड़ा शैतान मारना है, लेकिन आपा कह अपने शैतान नहीं मरता, मारे घर में हथियार बुलाने पड़े हैं। आइयो पास्टर जी, कितने दिन तक यूज करांगे बिगानी तलवार? अगले ने तो चाहिए होने चंदी, आपके घर में होने चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कि टाइम पर काम आओगी के? यीशु ने पूछा चेला तारे में कुछ है? चेले के बोले सुरेंद्र जी एक चक्कू है छोटा सा। यीशु ने क्या बहुत है गाल लो, टाइम पर काम आओ। हालेलुया। ये टाइम आ गया कि आप उन चक्कुओं ने इस्तेमाल करो, आप उन तलवारों ने इस्तेमाल करो जो यीशु मसीह के हैं। आमीन हालेलुया। जब आपने तलवार बनना है यीशु मसीह के, तो उसने अपने आप ने सौंप दो। कोई भी काम है परमेश्वर का, उससे पीछे न हटो, तब जाकर आप उसके हथियार बन सको। आमीन हालेलुया। प्रार्थना से लेकर उपवास, बाइबल, दान दशमांश, चर्च में आना, आए संडे, परमेश्वर की आज्ञा मानना, कोई भी चीज ना चुको, तो आप अपने आप ऑटोमेटिक परमेश्वर के हथियार बन जाओगे। आमीन। एक भी चीज मिस करोगे तो शैतान आपने डिसमिस कर देगा। हालेलुया। समझ रहे हो? रास्ता ना छोड़ो। अगर मार्ग छोड़ोगे तो किसका नुकसान है? आप अभी तक हथियार नहीं बने। और है कि परमेश्वर ने अपने आप ने परमेश्वर के हाथ में सौंपो। 12 में फिर पढ़ेंगे, 12 6 का 12 मेरे पीछे बोलो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, ना कि शैतान के हाथ में। शैतान के हाथ में तो वो अपने हिसाब से यूज करेगा। AK-47 बनावेगा या 2 नंबर कट्टा बनाओगा, अपने कड़ा इस्तेमाल करेगा, पटाखे फोड़ेगा, चढ़े भी जाओगे, शैतान यूज करेगा। और बाइबल ने लिखा कि अगर आप आत्मिक हो, अगर आप परमेश्वर के हथियार हो, तो वो अपने इस्तेमाल करेगा आपके लोगों में। आमीन। आप छुड़ाओगे लोगों ने। आमीन हालेलुया। और अगर शैतान के हथियार है तो किसने छुड़ाओगे? लोग अपने छुड़ाते फिरेंगे। नशा मुक्ति में गिरना जी, प्रार्थना करियो जी, ये बंदा छुड़वाना, वे विचार में जी छुड़वाइयो जी, प्रार्थना करियो जी। चोरी करे जी, छुड़वाइयो जी, प्रार्थना करियो जी। गुंडागर्दी करे जी, नशे करे जी, प्रार्थना करियो जी। तो उन बंदे ने छुड़वाने की जरूरत पड़े है। लेकिन अगर आप छूटे हो, आप परमेश्वर के हथियार हो, तो आप खुद छुड़ाओगे लोगों ने। आमीन हालेलुया। समझ मारे परमेश्वर के हाथ में सौंपना, ना कि शैतान के हाथ में नहीं जाना। समझ में करना क्या करना है? जे पाप तो बचना दो, अपने हथियार बनाओ परमेश्वर का। वही बंदे हथियार हैं। आज वही बंदे गवाही देवे कि मैं पहले पाप कराया था बहुत ज्यादा। पौलुस ने क्या कि मैंने तो मर्डर करा के, लेकिन आज मैं परमेश्वर का हथियार। उसे बंदे ने लिखी है बात कि मैं आज उसका हथियार। हालेलुया। आज मैंने यूज कर रहा परमेश्वर। पहले शैतान यूज कर रहा था, आज मैंने परमेश्वर यूज कर रहा।
और वो कह रहा है कि मैं आनंदित हूँ और मैं कदे नहीं मरूंगा। आमीन। हालेलुया। शैतान ऐसा आके आपने यूज करेगा और अकेला छोड़कर भागेगा। करना तो गोली 2-4 ठंडी, वो अकेला छोड़कर भागेगा। लेकिन बाइबल ने लिखा कि जंग में परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। वो कदे ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। 99 ने छोड़कर एक पेड़ के पीछे जाओगा। हालेलुया। पहले योना 1 उसका 9। हालेलुया। लिखा कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। क्षमा मांगनी है आज, लेकिन इस प्रार्थना के बाद कि परमेश्वर मैं तेरा हथियार होना चाहूँ, अंगीकार करना। हालेलुया। और जब परमेश्वर अपना हथियार होने के लिए इस्तेमाल करेगा तो शैतान अपना टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप हथियार हो। परमेश्वर के हाथ में तलवार है, तो शैतान में बुद्धि तो है इतनी कि जब मैं तलवार ने टच करूंगा तो यार पेट में भी जा सके, गर्दन के आर पार भी हो सके। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर का हथियार बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। भजन 51 जल्दी निकालो। भजन 51। बोलो हे परमेश्वर। सब इस प्रार्थना न करेंगे, सब रख दो बाइबल साइड, आंख बंद करो और प्रार्थना करो मेरे साथ। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर
मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर बना को फिर से बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक दो वचन इस पर बात करेंगे। आप लिखा कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि मैंने केवल तेरी दृष्टि में पाप किया। क्या करा? अगर किसी मनुष्य का मैंने कोई अपराध करा तो मेरे पाप क्षमा ना कर। ये दो प्रकार के पाप की बात कर रहे हैं। तो कह रहा कि परमेश्वर मैंने तेरी दृष्टि में पाप करा, कि मेरी बुद्धि से पाप हो गया, व्यभिचार के कारण, नशे के कारण, मेरी बुद्धि के आँखें कारण कोई भी अगर पाप हो गया, वो उस पाप की बात कर रहा है। हालेलुया। वो उस पाप की बात नहीं कर रहा कि मैंने चोरी कर ली, मैंने माफ कर, मैंने ठगी मार ली किसी के लिए, मैंने माफ कर। वो उन्होंने कह रहा कि मैंने मर्डर कर दिया, मैंने माफ कर। क्या कह रहा है कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप करा। परमेश्वर के विरुद्ध कौन से पाप है? बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने शरीर में जिन्होंने पाप कराया, अपने घर में पाप कराया, अपनी नजर में पाप कराया, अपनी बुद्धि में पाप कराया, और आज मायूस हो बैठे हैं कि परमेश्वर मैंने माफ कर। आप यह प्रार्थना कर सको कि परमेश्वर मैंने किसी के विरुद्ध कोई पाप नहीं कराया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप कराया और तू इसने माफ करेगा। अगर मैंने दुनिया में कोई भी किसी के विरुद्ध पाप कराया तो मैं सजा का हकदार हूँ, लेकिन तू धर्मी परमेश्वर है। जो मैंने अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर पाप कराया, जो अपने शरीर के अंदर मैंने पाप कराया, उसने क्या कर? माफ कर। अपने जुए से मुझे क्या कर? शुद्ध कर। समझ में आ रहा है? दो प्रकार की बात कर रहा है कि मैंने किसी आदमी के प्रति कोई पाप नहीं कराया, मैंने किसी के पैसे नहीं ठग लिए, मैंने किसी का मर्डर नहीं कर दिया, मैंने इस तरह कोई पाप नहीं कराया कि कोई मेरे ऊपर दोष लगाया है। अगर कि मैंने मेरे ही अंदर कोई पाप हो गया और अपने जूफे से मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। आप भजन 51 पढ़ सको। जिसने बचना है जीत है। और प्रार्थना करो, कंटिन्यूस प्रार्थना रखा करो, डेली प्रार्थना करा करो कि परमेश्वर अपना हथियार होने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। आपका हथियार बने के कर बना। आमीन, हालेलुया। तारीफ करेंगे सारे परमेश्वर की। बाकी सारे आगाज वस्तु बंदूर होता है। Thank you, Jesus. प्रार्थना करो सारे। क्षमा के खुदावंद, क्षमा के याजक, क्षमा के परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे अपने हथियार होने के लिए इस्तेमाल कर पिता।
हे पवित्र आत्मा, मुझे अपना हथियार होने के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद राजों के राजा, मुझे इस्तेमाल होने के लिए, मुझे अपने हथियार होने के लिए इस्तेमाल कर। आज मैं जंग लगा हुआ लोहा हूं, तो मुझे तलवार बना मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी तलवार बना खुदा बाप। रब्बा सबा लबा शिकिल बेसेबे, मांगो मांगो परमेश्वर से अभिषेक। वो अभिषेक मुझे दे पिता, कि मैं बार बार अपराध में ना जाऊं, मैं बार बार अपराधों में ना जाऊं, बार बार अपराधों में ना पड़ूं। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर और उससे बोले कि मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपना ले। थैंक यू जीसस। लबस से बलबस शिखिलबे, रबस से बलबस शिखिलबे। मुझे अपना ले मेरे परमेश्वर, मुझको मेरे खुदा, अपना ले मुझको मेरे खुदा। तेरे बिन जीना पाऊं, मैं 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 तेरे बिन जीना पाऊं। पुत्र उड़ाऊ जैसे गुम हो गया, 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 पुत्र उड़ाऊ जैसे गुम हो गया। तेरे बिना यीशु मैं तो मर सा गया, तेरे बिना यीशु मैं तो मर सा गया। मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं। अपना ले मुझको मेरे खुदा, अपना ले मुझको मेरे खुदा। मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं। पतरस को तूने खुदा माफ किया, पतरस को तूने खुदा माफ किया। 3 बार तेरा इनकार किया,
तीन बार तेरा इनकार किया, पतरस को तूने खुदा माफ किया, पतरस को तूने खुदा माफ किया, राज का तेरे उसे काम दिया, राज का तेरा उसे काम दिया। मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, तेरे बिन जीना पाऊं, तेरे बिन जीना पाऊं। खुदा मेरे खुदा, मैं जीना पाऊं तेरे बिना, धोखा है खाया मैंने दुनिया में 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 मुझको बचाएगा तू जान मैं गया, अब मुझको बचाएगा तू जान में गया। मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं। सब करेंगे कार। ओ खुदा, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, 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 मैं तेरे बिन जीना पुत्र उड़ाऊ को अपना जो लिया, पुत्र उड़ाऊ को अपना जो लिया, फिर से उसे है अधिकार दिया, फिर से उसे वो अधिकार दिया। मैं भी लेना चाहूं, मैं भी लेना चाहूं, मैं भी लेना चाहूं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, 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 जीना पाऊं, जीना पाऊं, जीना पाऊं, मैं जीना जीना पाऊं,
खुदा अपना ले मुझको खुदा कि तेरे बिन जीना पाओ मैं तेरे बिन जीना पाओ मैं यीशु बिना जीना पाओ मैं यीशु बिना जीना पाओ यीशु बिना जीना पाओ। सब आत्मा में अब यीशु संग जीना चाहो मैं तेरे संग जीना चाहो तेरे संग जीना चाहो तेरे संग जीना चाहो मैं तेरे संग जीना चाहो संग जीना अपना ले मुझको मेरे खुदा आँखों में आंसू तेरी मेरे लिए आँखों में आंसू तेरी मेरे लिए जान दी खुदाया तूने मेरे लिए अपनी जान दी खुदाया तूने मेरे लिए आँखों में आंसू तेरी मेरे लिए आँखों में आंसू तेरी मेरे लिए जान दी खुदाया तूने मेरे लिए जान दी खुदाया तूने मेरे लिए मैं तेरे बिन जीना पाऊं मैं तेरे बिन जीना पाऊं मैं तेरे मैं तेरे बिन जीना पाऊं मैं तेरे बिन जीना पाऊं जीना पाऊं जीना पाऊं जीना पाऊं खुदा मैं तेरे बिन जीना पाऊं 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 यीशु तेरे बिना जीना पाऊं जीना पाऊं थैंक यू जीसस सेनाओं के प्रभु मुझे माफ कर मुझे क्षमा कर यहोवा खुदावन मैं तुझसे दूर होकर जीवित नहीं रह सकता जैसे उड़ाऊ पुत्र तुझसे दूर होकर मर सा गया पिता वैसे मैं भी आज मरा हुआ अपने आप को देखता हूँ मुझे फिर से जिंदा कर यहोवा मैं मरी हुई स्थिति में पड़ा ना रहूं पुत्री उड़ाऊ जैसे गुम हो गया पुत्र उड़ाऊ जैसे गुम हो गया पुत्री
गुम हो गया। तेरे बिना यीशु मैं तो मर सा गया। तेरे बिना यीशु मैं तो मर सा गया। मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, मैं तेरे बिन जीना पाऊं, जीना पाऊं, जीना पाऊं, जीना पाऊं, मैं जीना पाऊं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर। मैं यहाँ हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है कि वो मर गया ताकि मैं जी उठूं, और फिर से मरने के लिए मैं जला नहीं गया। अब मैं खुदावन का हूं, अब मैं परमेश्वर का हूं। मौत मुझे निगल नहीं सकती, पाप मुझे मिटा नहीं सकता। मैं मेरे परमेश्वर के अधीन हूं और उसका हथियार होने के लिए चुना गया। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में आमीन, हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।